मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 11वीं गाथा। कल अपन ने उसकी अन्वयार्थ और टीका पढ़ी थी। उसमें विषय इस प्रकार आया कि जो उत्पाद व द्रव्य का लक्षण कहा था और 3 प्रकार से लक्षण कहे थे पिछली गाथा में। तो उत्पाद व जो द्रव्य का लक्षण कहा, उस लक्षण से द्रव्य को प्रमाण स्वरूप द्रव्य को बताया गया है। लेकिन द्रव्य का जो कि अनादि अनंत है, जो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, उसका उत्पाद व्यय कैसे घटित हो, तो पर्यायों का उत्पाद व्यय होता है और द्रव्य जो है वह अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप से रहता है। तो इसलिए 2 नय के विभाग द्वारा इस द्रव्य के लक्षण के 2 विभाग किए। द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य जो सदैव अनुत्पन्न विनष्ट स्वरूप अनादि अनंत भाव है, और पर्याय आर्थिक नय का जो विषयभूत, तो उसमें उत्पाद व ध्रुव तीनों को पर्यायार्थिक में लिया। ध्रुव लिया कि कुछ सहवर्ती पर्याय अर्थात के गुण वे ध्रुव तो रहते हैं पर भेद रूप हैं, इसलिए वो पर्यायार्थिक में लिए। और जो उत्पन्न विनष्ट होती पर्याय क्रम भावी जो पर्याय या क्रम भावी जो भाव हैं, उन्हें भी पर्यायार्थिक के विषय में लिया। तो जो पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो ध्रुवता भी एक अंश है, और द्रव्यार्थिक नय से देखें तो ध्रुव स्वरूप वस्तु जो उत्पाद व्यय और गुण भेदों से भी रहित एक रूप स्वरूप अनादि अनंत तत्व है। यहाँ ये वाली बात उठाई गई। अपन ने पढ़ा था सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप है द्रव्य, और वह त्रिकाल स्थित रहने वाले अनादि अनंत द्रव्य को विनाश और उत्पाद उचित नहीं है, परंतु उसी की पर्यायों के अब गुण भी हैं, उसी की पर्याय हैं। पर्याय क्यों कहा कि वे भेद हैं, भेद होने से पर्याय नाम प्राप्त हुआ। तो सहवर्ती पर्यायें तो कहा उसी की पर्यायों के 2 प्रकार पड़े कि सहवर्ती कुछ पर्यायों का, कतिपय नाम कुछ पर्यायों का ध्रुव्य होने पर भी अन्य क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश और उत्पाद होना घटित होते हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक आदेश नाम द्रव्यार्थिक कथन से उत्पाद रहित विनाश रहित सत स्वभाव वाला ही जानना चाहिए, और वही द्रव्य पर्यायार्थिक आदेश से अथवा पर्यायार्थिक कथन से उत्पाद वाला और विनाश वाला जानना चाहिए। इस प्रकार वो जो एक लक्षण प्रमाण स्वरूप द्रव्य का कहा था, तो सत लक्षण कहा था, वहाँ भी नित्यता अनित्यता कही थी। और गुण पर्यायों वाला है तो उसमें भी गुण पर्यायों को द्रव्य नहीं कहा, गुण पर्याय वत है ना, सूत्र भी है, गुण पर्याय वत द्रव्यम, गुण पर्यायों वाला।
तो वह द्रव्य है। तो इस प्रकार यहाँ द्रव्य को द्रव्यार्थिक नय का विषय रखा और उसके गुण पर्याय रूपी जो भेद हैं, यद्यपि वे गुण ध्रुव हैं तो भी भेद रूप होने से पर्यायार्थिक नय के विषय कहे गए। ये बात अपनी पहले जो 8वीं गाथा में भी चर्चा आई, सामान्य विशेषात्मक। तो सत्ता का सामान्य स्वरूप है वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और जो विशेष स्वरूप है वो पर्यायार्थक नय का विषय है। ऐसे दोनों नयों के विषय को एक साथ जानना ये प्रमाण है। तो वह सामान्य विशेषात्मक सत्ता का एक साथ अवबोध होना, जानना, वह प्रमाण स्वरूप द्रव्य की बात है। अब देखो यहाँ पर गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। 300 प्रवचन नंबर 20 है, शुरू से ही देखते हैं। इसकी टीका क्या कहते हैं जरा, कि जो यह आत्मा है, अंदर आत्मा वस्तु और यह एक एक परमाणु जो दिखाई देते हैं, स्कंद रूप अवस्थाएं पुद्गल की, इसमें रहा एक एक परमाणु भिन्न है। आत्मा वस्तु और ये पुद्गल, इसको ले लो तो अंदर आत्मा वस्तु और यह एक एक परमाणु भिन्न भिन्न है। तो अनंत परमाणु हैं जगत में, अनंत आत्माएं हैं, असंख्य कालाणु हैं, एक एक धर्मास्ति अधर्मास्ति और आकाश। इस प्रकार भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं। केवल ज्ञानी भगवान ने केवल ज्ञान में 6 द्रव्य देखे हैं। उस एक एक द्रव्य में, कोई एक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में 2 नए उतरते हैं, 2 अपेक्षाएं घटित होती हैं। ये यहाँ पर कहते हैं। देखो यहाँ माने इस गाथा में दोनों नयों द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त अर्थात भिन्न भिन्न किया है। दोनों द्रव्य वही द्रव्य पर्यायार्थिक नय से गुण पर्याय वाला है अथवा उत्पाद व द्रव्य अंश वाला है। वही द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से इन भेदों से रहित एक रूप सामान्य स्वरूप रहने वाला अनादि अनंत भाव है। तो कहा दोनों नयों द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त किया अर्थात भिन्न भिन्न किया। 2 विभाग किए, लक्षण के 2 विभाग किए। द्रव्य उसका लक्षण, उस द्रव्य के विभाग नहीं। द्रव्य उसका लक्षण, उसको लक्षण माने द्रव्य को बताने वाला जो उसका भाव लक्षण, उसके 2 विभाग किए। एक द्रव्यार्थिक नय से देखने रूप और एक पर्यायार्थिक नय से देखने रूप। अभी कहेंगे, अभी इसके विस्तार करेंगे। 385 पेज पे देखते हैं। देखो अगला ही पेज है कि सहवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप त्रिकाल अवस्थाई, तीनों काल टिकने वाले अनादि अनंत द्रव्य का विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा, क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अनादि अनंत द्रव्य वस्तु है, उसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। इसी प्रकार यह परमाणु जो है द्रव्य रूप से ध्रुव, द्रव्य कौन सा, द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य। अब यहाँ पर 2 नए चलेंगे। यहाँ द्रव्य में अभी गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा, उत्पाद व ध्रुव युक्तम जो द्रव्य कहा अथवा सतरूप द्रव्य कहा, तो सत को नित्य अनित्य रूप लिया। उत्पाद व ध्रुव में भी उसकी उत्पत्ति विनाश और ध्रुवता ली, तो वहाँ द्रव्य न लिया। देखो अभी वो प्रमाण में तो आ गया, लेकिन यहाँ जो द्रव्य की बात कहते हैं उसके वह उत्पाद वह उचित नहीं है, क्योंकि उसका उत्पत्ति विनाश कभी होता ही नहीं है। वो तो बिना उत्पन्न हुए, बिना विनष्ट हुए त्रिकाल टिकने वाला भाव है द्रव्य। तो कोई कहेगा कि गुण भी ऐसा ही है,
लेकिन गुण भेद रूपता को प्राप्त है और द्रव्य भेद रूपता से भिन्न अभेद भाव को प्राप्त है। ये नए को घटित करने का ये एक मुख्य समझो पैरामीटर है, या इस पर से ही नए घटित होंगे। क्योंकि यदि ध्रुवता से आप द्रव्यार्थिक नए लेते हो तो फिर गुण को भी द्रव्यार्थिक नए में लो, क्योंकि वे भी तो ध्रुव हैं। लेकिन वे ध्रुव होने पर भी उनमें भेद रूपता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, है ना। और अन्य द्रव्यों में भी ऐसे ही उनके अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं, और वे गुण सब भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो भेद रूपता है। भेद रूपता होने से, और द्रव्य जो है, जो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, त्रिकाल अवस्थाई, तीनों काल टिकने वाला एक रूप स्वरूप, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो पर्यायार्थिक का विषय नहीं। और गुण इसलिए पर्यायार्थिक के विषय हैं कि वे पर्याय नाम को प्राप्त करते। पर्याय नाम को क्यों? कि भेद है उनमें। हाँ, भेद नहीं देखा तो वो द्रव्य हो गया। गुण में भेद है ना। इसकी पर्याय की परिभाषा आई थी एक दिन और अपन ने याद की थी। परिसमन्तात् भेदम गच्छति, भेदम इति गच्छति पर्याय। भेदों को जो प्राप्त हो उसका नाम पर्याय है। तो गुण अपने अपने रूप वाले भेदों को प्राप्त हैं, इसलिए उनका नाम पर्याय है। पर वे क्रमवर्ती नहीं हैं, वे सहवर्ती पर्याय हैं। और जो उत्पन्न होती विनष्ट होती अवस्था के भेद हैं, वे क्रमवर्ती पर्याय हैं। और द्रव्य कौन है? कि वह इन भेदों से भिन्न, इन भेदों से भिन्न एक रूप अभेद जो त्रिकाल अवस्थाई अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। हाँ, दो नय के बिना फिर बात नहीं समझ में आ सकती। क्यों? इसमें आगे कहेंगे गुरुदेव, यदि ये दो नय का प्रयोग नहीं करो, पूछा एक प्रश्न कि दो नय की जरूरत क्या, कि दो नय का प्रयोग करके वस्तु का स्वरूप समग्र पने नहीं समझोगे तो ये जो अन्य मत मतांतर हैं वेदांत आदि, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। हाँ, बहुत है, पर मुख्यता से दो गड़बड़ी तो सामने ही है। देखो, ये द्रव्य कौन सा? कि द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य। परमाणुओं का जो द्रव्य है, परमाणु है ना, परमाणु, तो परमाणु जो द्रव्य है वह तो ध्रुव और उत्पाद व तीन होकर प्रमाण ज्ञान का विषय द्रव्य है। ऐसे अपन लो, जीव को भी ले सकते हैं प्रमाण ज्ञान स्वरूपता से, तो उसमें ध्रुवपना, उत्पादपना, व्यपना, ये तीन होकर प्रमाण ज्ञान का विषय। तो जो पिछली गाथा 10वीं में द्रव्य के लक्षण कहे, वो प्रमाणभूत द्रव्य की बात है। और अब उसमें विभक्त क्यों किया? कि ये जो उत्पाद व्यय का लक्षण आपने, या उत्पाद व्यय ध्रुव साथ में कहा, तो उत्पाद व्यय तो द्रव्य में लागू पड़े ही नहीं, उचित ही नहीं है। तो फिर इसलिए नय के विभाग किए। यानी कोई मनमर्जी की बात नहीं है, सब बात व्यवस्थित है, वस्तु के स्वरूप को बताने वाली है, स्पष्ट करने वाली है। देखो, अब जरा ध्यान से, ये 4 पंक्ति हैं, इस 4 पंक्तियों में पूरी गाथा किस डायरेक्शन में चलेगी वो अपने को मालूम पड़ेगा। देखो, यहाँ से पढ़ते हैं। परमाणुओं का अथवा जीव द्रव्य अथवा पुद्गल द्रव्य, जो द्रव्य कहा, जो ध्रुव और उत्पाद वे तीन होकर जिस लक्षण से लक्षित होता है पदार्थ, वह प्रमाण ज्ञान का विषय द्रव्य है। और जो त्रिकाल अवस्थाई टिकने वाला कायम अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप एक रूप अभेद भाव है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय रूप द्रव्य।
यहाँ से यदि अपन ने पॉइंट पकड़ लिया जय कुमार भाई साहब, तो क्या अपने को लाभ हो जाने वाला है कि जब द्रव्य की चर्चा आती है तो कई बार कहते हैं पर्याय बिना का द्रव्य, और कभी कहेंगे इसकी अगली गाथा में कहेंगे कि पर्याय बिना कोई द्रव्य ही नहीं होता। तो पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता वो प्रमाण वाले द्रव्य की बात है, और जो पर्याय बिना का द्रव्य है वो द्रव्यार्थिक नय के विषय दृष्टि के विषय रूप द्रव्य की बात है। तो दो, एक शब्द द्रव्य वाचक, और उसमें वाच्यपना दो प्रकार घटित होता है। देखो अब यहाँ से देखना, जो ध्रुव उत्पाद वह तीन होकर प्रमाण ज्ञान का विषय द्रव्य है, यह उसे तो ये तीन अंश कहे ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये तीन अंश हुए। अंश क्यों हुए कि सूत्र भी आया है, वही बात यहाँ टीका में आई है, वही बात सूत्र में आई है गाथा में। वो सूत्र आया ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, तो तीन की युक्तता रूप सत है, सत द्रव्य है, ऐसा आया ना। तो तीन अंश हुए ना, ये तीन अंश हुए ना, भेद उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, तो युक्तम, तो ये तो अंश पड़ गए ना, भेद पड़ गए, अंश हुए, तो तीन को पर्याय कहेंगे, द्रव्य को भी यहाँ पर्याय कहेंगे, क्योंकि अंश है, क्योंकि भेद है, तीन भेद कहेंगे। परंतु यहाँ जो द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य, वह त्रिकाली परमाणु ध्रुव या त्रिकाली आत्मा ध्रुव, वह त्रिकाली अवस्थाई वस्तु है, वह अनादि अनंत है। उस द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। कितना खुलासा हो गया कि नहीं? खुलासा हो गया ना, एकदम स्पष्ट तो आ गया बात है ना। उत्पाद व ध्रुव, तो ध्रुव को आप अंश क्यों कहा, वो अपन कल भी चर्चा कर चुके, और अभी चलेगी तो वो बार बार याद आएगी कि भेद रूपता से देखने पर ध्रुवपना भी अंश है, लेकिन एक अभेद को देखो तो ध्रुव अंशी है। वो अब ये अंशी रूप कौन है कि वो द्रव्यार्थिक नय का विषय, और पर्यायार्थिक नय के विषय से या पर्याय भेदों को देखो तो ये ध्रुव भी एक भेद रूप भाव है। यही देखो, तीन को पर्याय कहेंगे, तीन भेद कहेंगे, परंतु यहाँ द्रव्यार्थिक नय का जो द्रव्य वह त्रिकाली परमाणु ध्रुव और त्रिकाली आत्मा ध्रुव, ये त्रिकाली अवस्थाई वस्तु है, वह अनादि अनंत है, वह द्रव्य के विनाश, उस द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। ले नय की पढ़ाई भी यही हो जाएगी, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नय के विषय समझा दिए तो नय भी समझ में आएगा। हाँ। मूल नय तो ये दो ही है, द्रव्यार्थिक नय और पर्याय, है ना। नय की कोई भी आचार्य भगवंतों की अथवा जो वर्तमान में जो भी उनकी खुलासा करती पुस्तकें आई हैं, सब में पहली बात द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक है। उन्हीं को फिर आगम शैली में निश्चय व्यवहार नाम दिया। द्रव्यार्थिक कहो तो निश्चय, पर्यायार्थिक कहो तो व्यवहार। निश्चय व्यवहार भी नाम आता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी नाम आता है। तो द्रव्यार्थिक वह निश्चय नहीं है। अब इसलिए पंचाध्यायीकार ने कहा कि निश्चय नय में ये जो भेद खड़े किए, ये जरूरत ही नहीं है इन भेदों की, क्योंकि वे स्वयं व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं। साक्षात शुद्ध नय, एक देश शुद्ध नय, अशुद्ध नय, ये सब के सब अशुद्ध निश्चय नय है ना। वो निश्चय के भेद किए, अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। अरे ये भेद तो व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये भेद है। भेद नाम व्यवहार और अभेद नाम निश्चय, यहाँ भी वही पकड़ना। अभेद सो द्रव्यार्थिक नय का विषय और भेद सो पर्यायार्थिक नय का विषय। एकदम सरल बात है, ज़्यादा उलझन की बात नहीं। एक प्रश्न आया था बीच में ज्ञान गोष्ठी में कि नयों को इंद्रजाल क्यों कहा, ऐसा प्रश्न आया था
कि इंद्रजाल यों कहा कि जो नए किसी अन्य अपेक्षा से निश्चय कहा जाता है वही नए अन्य अपेक्षा से व्यवहार को प्राप्त होता है, लेकिन जो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो एक त्रिकाली ध्रुव अभेद तत्व है वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता। तो बस वही निश्चय है वास्तविक। हाँ, देखो उस द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। वस्तु नई उपजे और वस्तु पुरानी नाश हो ऐसा तो है नहीं। उसकी पर्याय नई उपजे और पर्याय पुरानी जाए विनष्ट होए, ये व्यवस्था है वस्तु की संरचना की। नीचे देखना इसी में ये पूछा है मुमुक्षु ने कि कोई ऐसा माने उसमें कोई भेद ज्ञान की बात नहीं। ये जो आप बात कर रहे हो इसमें भेद ज्ञान की बात क्या आई? तो कहा किसकी बात है? ये भेद ज्ञान की नहीं है तो किसकी बात है बताओ। एक जगह तो एक ने प्रश्न पूछा इसमें आश्रय लेने की कब कही है? आपने द्रव्यार्थिक नय का विषय बता दिया। पर्याय आर्थिक नय का भेद रूपता वाला जो गुण भेदों का और पर्याय भेदों का जो विषय है वो पर्याय आर्थिक नय का विषय है, वो भी आपने बता दिया। हमने सुन लिया, जान लिया। अब इसमें लिखा ही नहीं है कि आश्रय करना है द्रव्यार्थिक नय के विषय का। तो उन्होंने कहा नहीं लिखा का क्या मतलब है यहाँ? ऐसे ही यहाँ पूछा कोई ऐसा माने कि उसमें कोई भेद ज्ञान की बात नहीं, तो फिर भेद ज्ञान की नहीं तो किसकी बात है बताओ? दूसरे मानते हैं वो सब बात अलग है। दूसरे मानते हैं ना कि एक एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, अथवा अखंड अभेद जो एक वस्तु है बस वो ही है, भेद रूपता कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं, ये वेदांतियों का ऐसा मानना है। तो वो नहीं, यहाँ तो सर्वज्ञ ने देखा हुआ तत्व ऐसा है। एकांत कोई द्रव्य त्रिकाली है ऐसा भी नहीं, और एकांत से उसमें अवस्था होती नहीं ऐसा भी नहीं। प्रत्येक वस्तु त्रिकाली भी है और उसमें अवस्था भी होती है। ये तो वस्तु का स्वभाव ऐसा है। बाकी मतांतर में लिखे अंदर मतांतर रूप जो विवक्षाएं हैं वेदांत है वह सर्वथा द्रव्य को मानता है, पर्याय को नहीं मानता। उसका यहाँ निराकरण होता है। निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? नयार्थ आया, मतार्थ आया, शब्दार्थ आया, है ना, और भावार्थ भी चल रहा है। बस अंत में आया कि नहीं आया भावार्थ? देखो टीका की अंतिम पंक्ति, यह सब निर्वद्ध निर्दोष निर्वाद अविरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य और पर्यायों का अभेद अभिन्नपना है। ये इसका भावार्थ भी खड़ा कर दिया कि वे पर्याय द्रव्य से कोई भिन्न नहीं है, लेकिन पर्याय भेद रूपता को प्राप्त हैं और द्रव्य अभेद भाव से त्रिकाल अवस्थाई है। ये अपना 386 पेज है। इसमें गुरुदेव ने सोने के ऊपर घटित किया। अपने को भी उदाहरण ये सब मालूम है तो जल्दी समझ में आएगी बात। सोना लो सोना, सोना है वह सोने रूप से कायम रहकर कुंडल की अवस्था उत्पन्न हो और अंगूठी की अवस्था व्यय हो, वह तो अवस्था ही व्यय हो, नाश हो और उत्पन्न हो। सोना उपजे और सोना व्यय हो ऐसा है क्या? नए क्यों लग गए? इसलिए लग गए, देखो दो नए से लक्षण वेग, लक्षण का विभाग विभक्तपना क्यों आया? इसलिए आया। सोना नया उपजा ऐसा है क्या? और सोना नाश हो गया ऐसा है क्या? अरे सोना तो सोना ही है। उसमें कुंडल की अवस्था उत्पन्न हुई, कड़े की या अंगूठी की अवस्था नाश हुई, वह तो पर्याय में होता उत्पत्ति विनाश या उत्पन्न व्यय है। वस्तु नई होए उत्पन्न और पुरानी चली जाए ऐसा नहीं है।
ये बात ख्याल में आती है कि नहीं आती? और वह भी अपने में स्वयं सोने की अवस्था घट की उपजे और पूर्व की अवस्था का नाश हो, वो स्वयं के कारण उत्पाद वह है, द्रव्य के कारण नहीं। पर्याय का दाता द्रव्य नहीं है, ये बात भी यहाँ नैक विवक्षा से स्पष्ट हो जाती है। द्रव्य उत्पन्न हो और द्रव्य नाश हो ऐसा नहीं है, तो फिर कौन उत्पन्न होता है, कौन नाश को प्राप्त होता है? कि उसकी क्रम भावी भावों का जो व्यक्त पने का भाव नाम पर्याय, क्रम भावी पर्याय, पर्याय नई उत्पन्न होती है और पुरानी जाती है, सो वह उत्पत्ति पर्याय की और विनाश पर्याय का, जिसमें द्रव्य का नाश होता नहीं, ऐसा जो परिणमन वह पर के कारण पर्याय उत्पन्न होती हो और वह होती हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य की स्वयं ऐसी ही परिणमनशीलता में बरतने की और त्रिकाल कायम एक रूप अभेद रहने की ऐसी ही उसकी संरचना है, ऐसी ही व्यवस्थित व्यवस्था। इसमें तो ये वस्तु है। अब कर्म के कारण विकार हो और विकार के कारण कर्म मंद हो, यह सब बातें निमित्त नैमित्तिक व्यवहार की जानना, इसमें वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि पूर्व के तीव्र विकार रूपता का नाश हो, मंद विकार या मंद कषाय का उत्पाद हो और आत्मा परिपूर्ण त्रिकाली कायम ऐसे का ऐसा रहे, ये वस्तु की व्यवस्था है। वो विकार कर्म कराए या विकार के कारण से कर्म परमाणुओं में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग हो, ऐसा है नहीं। ये कल आएगी गाथा अपने परमाणु प्रकाश में। अपनी पर्याय में, इसलिए अशुद्ध कहकर भाव अशुद्ध है, निश्चय से जीव का है, तो अशुद्ध निश्चय का, लेकिन स्वभाव रूप नहीं है। तो स्वभाव की अपेक्षा वो व्यवहार पर में चला गया। 387 पेज है, अगला पेज देखो। अब यहाँ प्रश्न पूछा मुमुक्षु ने, साहेब इसमें नए का क्या काम है? वस्तु कायम रहती है, अनादि अनंत अविनष्ट स्वरूप से है, त्रिकाल अवस्थाई है और परिणाम में उत्पाद वह होता है। आपने बता दिया, इसमें नए का क्या काम है? तो नए का ये काम है कि जिस नए से तुम उत्पत्ति विनाश देख रहे हो, फिर उस नए से तुम्हें वह कायमपना कैसे देखोगे? और जिस नए से कायमपना है, उस नए से उत्पत्ति विनाश कैसे देखोगे? तो नए का तो काम है कैसे के समझाते हैं गुरुदेव, परंतु नए होते नहीं हैं क्या? ऐसा प्रश्नवाचक है, बंद हो गया। नए अर्थात एक, उसे व्यवहार न कहते हैं। आई जान दो, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। वाला ज्ञान उसे व्यवहार न कहते हैं। 387 नंबर का पेज है। नए अर्थात त्रिकाली है, वह वही का वही है, उपजता नहीं, विनष्टा नहीं। आया नहीं अभी? यह निश्चय न कहो या द्रव्यार्थिक न कहो, शाश्वत को लक्ष्य में लेने वाले ज्ञान की अपेक्षा से जो दिखाई देगा। अब ऐसे नए का नाम बाद में रखेंगे, अब इधर से पकड़ना बात को कि शाश्वत को जो भाव शाश्वत रहा है, अनादि अनंत एक रूपता से रहा है, उस भाव को जो ज्ञान का अंश, जो ज्ञान का भाव उसको विषय करे, उसको लक्ष्य करे, तो उसे क्या दिखाई देगा कि द्रव्य तो वही का वही है,
द्रव्य तो उत्पन्न भी नहीं हुआ और नष्ट भी नहीं हुआ, तो उस नय से देखने पर वह द्रव्य में उत्पत्ति विनाश के भेद दिखाई देते ही नहीं, वह तो एक रूप अभेद वस्तु दिखाई देती है। सो यह नय द्रव्यार्थिक नय है, निश्चय नय है। नाम बाद में लिया अपन ने। वस्तु को देखने वाला कौन देखेगा? ज्ञान का वर्तमान परिणाम भाव कार्य, वह जब शाश्वत भाव को देखे किसी वस्तु को, चेतन को कि अचेतन को, अपना प्रयोजन तो अपने को देखने का है, तो ये अपने स्वरूप को, उसकी शाश्वतता को, उसके अभेद रूपता को, उसके त्रिकाल अवस्थाईपने को, उसके कायम टिकने रूप भाव को देखेगा तो क्या दिखेगा? उत्पत्ति विनाश दिखेगा ही नहीं, शाश्वतता दिखेगी। तो वस्तु में उत्पत्ति विनाश नहीं है क्या? कि वस्तु में उसकी प्रति समय उत्पन्न होते पर्याय रूपी भेद में उत्पत्ति विनाश होता है, जिसमें उसके गुण रूप भेदों की हीनादिक व्यक्तता होती है। ऐसे भाव उसमें हैं तो सही, लेकिन शाश्वत देखने जाओ तो दिखते नहीं। इसलिए ये नए ही अलग पड़ गया। दो कैसे हो गए? ऐसे हो गए। उसने पूछा था ना, इसमें नए का क्या काम है? अब नए तो यहाँ दो कहे गए, तो दो कैसे हो गए नए? बताओ, है ना? कोई व्यक्ति है, अपना ही कोई रिश्तेदार है, समझो भांजा है। अब वो भांजा 5 वर्ष बाद आया, तो 5 वर्ष पहले था तो उसकी ऊंचाई मान लो 4 फीट थी, और अब 5 वर्ष में उसकी ऊंचाई 5.5 फुट है। तो बदला क्या? बस यहाँ से अपन देख लो क्या बदला। वो उसका जो भी नाम था, सोनू मोनू, वो सोनू बदल गया क्या? तो सोनू को देखते हो तो उसमें 4 से 5.5 फुट होने का भाव दिखता ही कहाँ है? और जब अपन ने उसी सोनू से ये कहा, अरे तुम तो बहुत लंबे हो गए, तो जो लंबे हो गए ये भाव देखते हैं, तब सोनू लक्ष्य में नहीं है, लंबाई का बढ़ना वो लक्ष्य में आया। तो दो भाव से देखा कि नहीं देखा? सरल है बात, कठिन है नहीं। लेकिन ये वाली बात समझे बिना, कल कहा था ये जैन दर्शन का एकड़ा है। ये पहली नंबर की बात है। बच्चों को जब सिखाएं तो 1 नंबर 1 लिखना पहले सिखाते हैं। गुरुदेव तो कहते थे हम तो धूली निशाल में पढ़े हैं। हाँ, धूली निशाल माने कोई स्लेट नहीं, कोई बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। धूल में गुरुजी ने ऐसे एक डंडा खींचा और घुंडी बना दी, ले 1 पेड़ के नीचे स्कूल लग गया। 10-8 बच्चे इकट्ठे हो गए, 10-20 गांव के जो हैं, उन धूल में ही सिखा दिया। तो बच्चों ने वहीं अपने सामने की धूल में बना के दिखा दिया। धूल या निशाल। गुरुदेव का जन्म हुआ था आप सन के हिसाब से 1890 में, है ना? अपने 134वीं जन्म जयंती मनाई ना अपन, तब वो 3, 4, 5 साल की अवस्था में पड़ा होगा। समझ लो अब से 130 साल पहले की बात है। देखो क्या कहते हैं, शाश्वत को लक्ष्य में लेने वाले ज्ञान की अपेक्षा से तो द्रव वह का वह है, और पर्याय नई उपजती है और पुरानी जाती है। इस अपेक्षा से पर्याय नए ज्ञान, पर्याय नए ज्ञान कौन हुआ? ज्ञान का वह भाव जो पर्यायों में होती हुई
जो भेद रूपता को देख रहा है वो पर्याय नय है अथवा पर्यायार्थिक नय है अथवा भेद देखने से व्यवहार नय है। पर से होता है वह ज्ञान ऐसा नहीं देखता। देखो अभी व्यवहार नय में फिर भेद अपन जानते ना, सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार, फिर उसमें उपचरित अनुपचरित के भेद। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक वाला जो व्यवहार है वो असद्भूत है, और जो अपने ही गुण भेद पर्याय भेद को बताने वाला है वो सद्भूत व्यवहार है। फर्क आ गया ना दोनों में। तो जो सद्भूत व्यवहार भी से भी जो देखा जाएगा पर्याय की उत्पत्ति विनाश का भाव, वो भाव भी सच में पर को नहीं देख रहा। सद्भूत व्यवहार नहीं, यहाँ पर्याय आर्थिक में अभी असद्भूत व्यवहार की बात नहीं, यहाँ निमित्त नैमित्तिक की बात नहीं, यहाँ तो अपना ही द्रव्य, उसके गुणभेद और उसकी उत्पन्न विनष्ट होती पर्यायों के भेद, इनकी बात चलती है। ठीक है ना। तो यहाँ यदि पर्याय आर्थिक नय में व्यवहार नय लगाएंगे तो सद्भूत व्यवहार नय लगेगा बस। देखो पर से होता है वह ज्ञान ऐसा नहीं देखता। व्यवहार नय का विषय भी, उसमें भी पर से होता हुआ उत्पत्ति विनाश नहीं देखा जाता। तीव्र कषाय का व्यय और मंद कषाय का उदय, और मंद कषाय का व्यय और तीव्र कषाय का उदय, मिथ्यात्व का व्यय और समकित का उदय, मलिनता का नाश और निर्मलता का उत्पाद, इन परिणामों की उत्पत्ति विनाश में भी जो पर्याय आर्थिक नय इन पर्याय भेदों को और उन पर्यायों में पड़ते हुए गुणों की व्यक्तता के भेदों को कौन व्यक्त हो रहा है? गुण भेद, उनको जो देख रहा है वो व्यवहार नय पर से उत्पत्ति विनाश है ऐसा नहीं देखता, क्योंकि वस्तु में ऐसा हो सकता ही नहीं है। सूक्ष्म बात बापू, सूक्ष्म है ये बात। तो व्यवहार नय से ही तो कहा कर्म से जीव को विकार होता है, वो असद्भूत व्यवहार है भाई साहब, और वो यहाँ पर उस व्यवहार को प्रवेश नहीं है। निमित्त ने ज्ञेय से ज्ञान या ज्ञेय संबंधी ज्ञान का जो व्यवहार है उसको भी यहाँ प्रवेश नहीं है, वो भी निमित्त नैमित्तिक है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध, असद्भुत व्यवहार का विषय। इसने कभी सुनी नहीं, इतनी सूक्ष्मता से वस्तु के स्वरूप को जानने की अपनी वास्तविक जिज्ञासा नहीं हुई इसको, और ये वस्तु फिर उस रीति से जानी भी नहीं है। जानना तो पड़ेगा एक बार। वीतराग के मार्ग के तत्व बाहर से ऐसे के ऐसे लग पड़े। देह की क्रिया मैं करता हूँ, शरीर की मैं करता हूँ, मैं चार हाथ भूमि देखकर चलता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, पानी छानता हूँ, आदि इत्यादि अनेक प्रकार की पर द्रव्यों की क्रिया का कर्ता मैं हूँ। ऐसी मूर्खाई में इसने अनादि काल से अपना अनंत काल व्यतीत कर डाला। अब असली बात मिली तो निश्चय की है, ये तो निश्चय की। अरे निश्चय की बात क्या है और व्यवहार की क्या है? निश्चय स्वरूप जो वास्तविक है वह मेरा वास्तविक स्वरूप है। पर्यायों में जो होता हुआ जो हीनादिकता का भाव वह मेरा यथार्थ स्वरूप नहीं है। ये बात तो समझना पड़ेगी कि नहीं समझना पड़ेगी? व्यवहार का विरोध है कि ना? व्यवहार का विरोध नहीं, जो जानने के लिए है उसे जानना है, जो अनुसरण के लिए है उसका अनुसरण करना है। सुबह ही आ गई चर्चा नानुसर्तव्यम, आया था सुबह सीडी में 8 नंबर गाथा, 9 नंबर गाथा, 10 नंबर गाथा का 5 लाइन में बोलो, पूरा अर्थ कर दिया गुरुदेव ने।
5-6 लाइन तो थी, 5-6 लाइन में 3 गाथाओं का अर्थ एक साथ। यहाँ कहते हैं कि परमाणु हैं और शरीर के परमाणु हैं, जगत में अस्थि है ना, उसकी जगत में सत्ता है ना। अब उसकी जो अवस्था होती है, देखो ऐसा होता है, अब ऐसी हुई ऐसी, पलट गई ना अवस्था, तो ऐसी ये अवस्था उपजती है और अवस्था जाती है, नाम विनाश को प्राप्त होती है। परमाणु तो कायम रहता है। तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय कौन रह गया कि जो पलटता नहीं और जो उत्पन्न विनष्ट होता नहीं, सो वह द्रव्यार्थिक न्याय का या निश्चय न्याय का विषय है। परमाणु में भी लगेगा, क्या दिक्कत है? और उत्पत्ति विनाश जो दिख रहा है वो पर्यायार्थिक का विषय। बोलो वस्तु का स्वरूप कितना सरल हो गया। परमाणु, अब इसी में से दृष्टि का विषय निकल आएगा। अब दिक्कत कहाँ है? सारा मामला साफ हो गया। जो परिणति में होते हुए कषायों की तीव्रता, मंदता, भ्रांति के, निभ्रांति के, मिथ्यात्व के, संकित के, मलिनता के, निर्मलता के, जो कोई भी भाव इस द्रव्य में उत्पन्न विनष्ट हो रहे हैं, वे द्रव्यार्थिक न्याय के विषय नहीं है। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय तो एक रूप अभेद अखंड रहने वाला जो त्रिकाल अवस्थाई अनुत्पन्न विनष्ट स्वरूप है, वो द्रव्य परिपूर्ण है, वो पर्याय में ही ना दिखता है, इसमें परिपूर्णता है। ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। तो आलम्बन इसका लेना, उसका नहीं लेना, बात खत्म। सारा मोक्ष मार्ग खड़ा हो गया। परमाणु तो कायम रहता है। 391 पेज है, अपन 87 पे थे, अब 4 पेज आगे बढ़ जाएंगे। अब बात थोड़ी और गंभीर आने वाली है। देखो, कहते हैं कि बीच का पैराग्राफ है, उसमें गुजराती में आगे पीछे देखना पड़ेगा, बोल्ड अक्षर से अपन पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है। टीका की पंक्तियां हैं। परंतु उसी की, जोर है इस पर समझना, उसी की जो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, उत्पत्ति जिसकी होती नहीं, जो त्रिकाल अवस्थाई है, उसके तो विनाश उत्पाद उचित नहीं है, पर उसी के पर्यायों के। अब पर्यायों में 2 प्रकार, सहवर्ती कुछ पर्यायों का ध्रुव्य होने पर भी अन्य क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश और उत्पाद होना घटित होते हैं। ले लिया? पर्यायों में लेना गुणों को, गुण भेदों को पर्यायों में लेना। यहाँ जो अभी पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक 2 नाम पड़े हैं ना, इसलिए। अब देखो इसके नीचे की 4 पंक्ति देखो, यहाँ से थोड़ी सी एकाग्रता अपने को इस विषय में चाहिए। देखो सहवर्ती कुछ पर्यायों का, यानी सहवर्ती कुछ भेदों का ध्रुव्य होने पर भी, अर्थात कि यहाँ ध्रुव है, उसका एक अंश ध्रुव रूप परिणमता है, दूसरा अंश उत्पाद और व्यरूप परिणमता है, और तीसरा अंश ध्रुव कायम रहता है। ऐसा है या नहीं? बोलो। यहां ध्रुव है। अब वस्तु को यहां से पकड़ो कि वस्तु कैसी है कि अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप त्रिकाल अवस्थाई वस्तु है ना। ये जीव कब का है कि अनादि का, कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ये परमाणु कब का है कि अनादि का, कब तक रहेगा? अनंत काल तक। अभी पूरा देखना। तो उसमें एक अंश ध्रुव रूप परिणमता है। ध्रुव रूप परिणमता है माने परिणमन में वह ध्रुव रहता है। ध्रुव रूप परिणमता है, उसका अर्थ समझना। वह परिणमन के प्रवाह में ध्रुव रहता है, और एक अंश उत्पाद और व्यरूप परिणमता है, उत्पत्ति और विनष्ट भाव से परिणमता है, और तीसरा अंश, वही जो तीसरा अंश है, वो ध्रुव रूप कायम रहता है। अब ऐसा है कि नहीं? बताओ। एक कायम रहता भाव है
और एक गुण का गुण रूप अंश है वो ध्रुव रूप, उसको परिणमता में गुण लेना है। यहाँ नीचे कायम की बात नीचे वाली पंक्ति में आई, उधर से लेना अपने को जो तीसरा अंश है ना, तीसरा अंश उत्पाद व ध्रुव का तीसरा नहीं, उत्पाद व तो एक अंश इकट्ठा कहा और एक ध्रुव रूप परिणमन कहा और एक कायम रहना कहा, तीन बातें कही है ना। जो कायम अब कहते हैं कि गुण जो ध्रुव रूप रहे हैं वे भी भेद रूपता से हैं और उत्पाद व्यय में उन गुणों की ही व्यक्तताओं के भेद परिणमित होते हैं कि नहीं। वे भले ध्रुव रूप ही रहे हैं और अपने स्वरूप से ही रहे हैं, लेकिन जो पर्याय में उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश जो चल रहा है, वो पर्यायों के इस उत्पत्ति विनाश के परिणमन में जो हीनादिकता के भाव हैं, वो हीनादिकता किसकी, कि उन गुणों की ही व्यक्तता के भाव हैं। तो उसे कहा ध्रुव रूप परिणमता है, और उसमें जो पर्याय पलट गई वो उत्पाद व रूप परिणमता है। और ऐसा होने पर भी जो अभेद अनादि अनंत त्रिकाल अवस्थाई तत्व नाम भाव है वो कायम रहता है। यही क्या ध्यान रखा, पूछते हैं, ध्यान रखा कि नहीं? दो पंक्ति बोली जो कायम टिका रहे वह ध्रुव, ये द्रव्य लेना, परंतु पर्याय के जो तीन अंश, पर्याय के नाम भेद रूपता के तीन अंश, उसमें ध्रुव का एक अंश परिणमे और एक उत्पाद व रूप परिणमे। तो ये तीन पर्याय के भेद कहलाए कि ना कहलाए? बोलो। पर्याय अंश कहलाए, भेद रूपता के भाव कहलाए, ध्रुव रूपता से रहा गुण, ध्रुव रूप रहता हुआ वो परिणमन में परिणमे और उत्पाद व रूप। तो ये भेद रूपता में तीन अंश, पर्याय में उत्पत्ति विनाश का भेद रूप अंश और गुणों का ध्रुव रूप अंश। ठीक है। अब गुणात्मक द्रव्य लेते हैं तो उस, अब द्रव्य गुणात्मक है ना, तो अब इसमें दो दृष्टि चलेंगी कि अंश रूप से देखो तो ये पर्याय का भेद, और इसको एक रूपता से देखो तो ये द्रव्य स्वरूप अंशी। समझने की बात है। कई बार अपने को लगता है इसमें आया, गुरुदेव कहते हैं एक गड़बड़ लोगों में चलती है, वो भी गुरुदेव ने लक्षित कराई अपने को। तो थोड़ा ये देखना कि यहाँ गुणों में भेद, ध्रुव तो हैं पर भेद रूपता को प्राप्त है, और वो भेद रूपता उनकी अपने अपने स्वरूप से रहे, उनका वो भेद रूपता का व्यक्तता वो पर्याय की उत्पत्ति विनष्टता में है। तो परिणमन में तीन अंश लिए, ध्रुव अंश, उत्पाद व अंश, उत्पाद अंश व अंश। तो ये तीनों पर्याय के भेद या भेद रूपता वाली पर्याय हुई कि नहीं, ऐसा कहा। परंतु यहाँ तो पर्याय के तीन कहे ना, देखो पढ़ो, पर्याय के तीन अंश उत्पाद व ध्रुव, परंतु कहा वह इसे याद रहा नहीं। देखो सहवर्ती, और समझाते हैं, थोड़ा समझ लेंगे अपन ये यहाँ तक का ही। सहवर्ती कुछ पर्यायों का ध्रुव्य होने पर भी, यानी गुणों का ध्रुव स्वरूप होने पर भी, देखो पर्यायों का ध्रुव्य होने पर भी, इसको कैसे कहा? सहवर्ती कितने ही पर्याय, पर्याय शब्द से भेद लो, आ गई बात। अभी वह कहा आत्मा पूरा तत्व है, उसके दो अंश, एक उत्पाद व रूप और एक ध्रुव अंश। ध्रुव को अंश कहा, सहवर्ती भेद अंश कहा उसे। ये तीन जो हैं, तीन हुए ना, उत्पाद व और ध्रुव, तीन हुए ना। तो तीन जो हैं
उनमें अंडरलाइन देखना जरा, उनमें सहवर्ती का गुण का एक भेद है। पूरा गुण कायम रहता है ध्रुव, वह एक भेद है, लेकिन वो पूरी वस्तु नहीं है। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, चारित्र गुण, वो गुण भले कायम रहता है ध्रुव रूपता से, लेकिन ध्रुव रूपता से अपने स्वरूप रूपता से रहता है। ज्ञान ज्ञान रूपता से, दर्शन दर्शन रूपता से, सुख सुख रूपता से, वो पूरा द्रव्य नहीं है। तो वो अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ध्रुव अंश, एक उत्पाद अंश, एक व्यय अंश। पूर्व पर्याय का विनाश, नवीन पर्याय का उत्पाद, और सहवर्ती गुणों का भेद रूप ध्रुव अंश। देखो, भेद है इसलिए उसे पर्याय अंश। देखो गुरुदेव क्या फरमाते, तीन की अपेक्षा से उसे अंश कहा। अब इन गुणात्मक वस्तु को द्रव्य कहो तो वहां एक द्रव्य की अपेक्षा से है, तो वह अभेद को बताने वाला होने से अंश ही कहा। गुणों का ही हिसाब किताब कि जो पर्याय रूप उत्पाद व्यय के अंश और एक एक गुण भले ध्रुव रहे, भले ध्रुव रहता है पर अपने स्वरूप रहता है, पूरे द्रव्य रूप थोड़ी हो गया वो, इसलिए वो द्रव्य वस्तु पदार्थ का अंश है। तो इस पर्याय अंश भेद रूपता से देखो तो तीन अंश पड़े, उत्पाद अंश, व्यय अंश, ध्रुव अंश। तो अब कहा कि साहब आप तो कहते हो कि द्रव्य गुणात्मक है, 93 नंबर की गाथा प्रवचन सार, द्रव्य गुणात्मक है। तो गुणात्मक है तो वह गुणात्मकता गुणों के भेद बता रही है कि द्रव्य की अभेदता बता रही है। द्रव्य की अभेदता, गुणात्मक द्रव्य है तो गुणात्मक द्रव्य है, वो गुणात्मकता अनंत गुणों की गुणात्मकता वो एक द्रव्य को बता रही है। एक द्रव्य को बताने से वह अंशी को बता रही है। तो वहां उन गुणों को अंश नहीं गिना, अंश ही गिना, क्योंकि वो अनंत गुणों का अभेद एक पिंड है। 7वें नंबर की गाथा अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, 7वें नंबर की गाथा समय सार जी, अनंत गुणात्मक वस्तु। तो उस अनंत गुणात्मकता के वचन है, जानना है। उस अनंत गुणात्मकता के वचन ने अभेद को बताया, तो उसे अंशी जानना। और जो वे गुणों के भेद देखो, भले वे ध्रुव रहते हैं पर भेद रूपता से देखो तो वे भेद रूपता पर्यायों की उत्पत्ति विनष्टता में व्यक्त हैं। तो उत्पाद अंश, व्यय अंश और ध्रुव अंश वे पर्याय के भेद हैं, इसलिए वे अंश रूप हैं। जो बात वहां आई थी उसका खुलासा है यहाँ पर, जो अपन ने वहाँ प्रश्नोत्तर में पढ़ा था कि पर्यायों के भेद की तरफ से देखने पर ध्रुव भी अंश है और अभेद देखने पर वह अंशी है। ये उसका मामला इधर आ गया, स्पष्ट आ गया ना। वह उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीन की अपेक्षा से उसे अंश कहा, और बाकी ध्रुव तो त्रिकाली रहने वाला है, कायम कायम है, वह आत्मा है, वह है। तो समझाते हैं मनुष्य भव में था वह भी ये आत्मा, मनुष्य से स्वर्ग में जाए तो भी यह आत्मा, मनुष्य पर्याय का व्यय, स्वर्ग की उत्पत्ति ये तो पर्याय में हुई। आत्मा में कोई नया आत्मा हो गया क्या देव में जाकर? आत्मा मनुष्य रूप से द्रव्य रूप से था और आत्मा देव रूप से भी द्रव्य रूप से हुआ, ऐसा नहीं है। वो द्रव्य रूप था, सुद्रव्य रूप है। तो था और है देखना पर्याय के भेद है, और है पने से कायम देखना ये द्रव्यार्थिक का विषय है। उसकी पर्याय में उत्पाद व्यय हुआ। यहाँ तो यह भी सिद्ध करते हैं कि भगवान आत्मा इस मनुष्य पने की पर्याय
अर्थात ये शरीर नहीं लेना, ये थोड़ी बारीकी से समझ लेना बात को। मनुष्य पने की पर्याय माने ये शरीर का संयोग, इससे बात नहीं चल रही। यहाँ असद्भुत व्यवहार को तो प्रवेश ही नहीं दिया। शरीर तो जड़ की पर्याय है, अंदर मनुष्य गति के योग्य जो जीव की विकार रूप अवस्था है कि मैं मनुष्य हूं, तो वह उस रूप उत्पन्न है। और यहां से ये संयोग छूटा, ये बताने के लिए। और देव रूपता से वहां पर देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो वहां नए विकार का जन्म हुआ कि मैं देव हूं। आया ना, उसको लेना मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति। शरीर के संयोग से को गति नहीं कहा, उस गति में ये संयोग होता है ऐसा कहा। बहुत जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में रहस्य गंभीर है, और जितनी चर्चा आए, जितने विस्तार से आए, व्याप्ति इधर से लगाने की चेष्टा करेंगे तो असल बात सामने आ जाएगी, वो फिर छुपेगी नहीं। उसका व्यय होकर देव की पर्याय रूप से उत्पन्न हो, ये पर्याय न से उत्पत्ति विनाश हुआ, मनुष्य पर्याय का विनाश। कौन से विकार का? मनुष्य पर्याय की योग्यता के अनुरूप परिणाम रूपी विकार का नाश, और मैं देव हूं ऐसे विकार की उत्पत्ति। तो ये क्या कर्म के कारण से उत्पन्न होता है? अरे मनुष्य पने का नाश होकर कर्म के कारण स्वर्ग की पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। ये आत्मा की स्वरूप सत्ता का अंश रूप भाव है, कर्म फर्म से कुछ होता नहीं। राजा श्रेणिक यहाँ थे और नरक में हैं, तो वो थे का व्यय हुआ और हैं का उत्पाद हुआ। तो वहाँ जो उनकी परिणति में मनुष्य पने की संबंधी विकार का नाश और नरक पने संबंधी जो भाव है विकार, उसका उत्पाद, वो उनकी सत्ता का अंश है, कर्म का नहीं, गत्यानुपूर्वी का नहीं, आयु कर्म का नहीं, गति नाम कर्म का नहीं। इतनी बात है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? शेष चर्चा आगे की सुन।